जय हिंद एवरीवन। आज के सेशन में हम बात करेंगे राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के बारे में, जो कि SC/ST के लिए बनाई गई थी, उनके अत्याचार निवारण के लिए। जब भी उनके ऊपर अत्याचार होता है तो कहीं न कहीं उनकी आवाज़ को दबाया जाता है, या फिर वो अपना मुद्दा जो है सरकार के सामने या फिर न्यायालय में अच्छे से रख नहीं पाते और उनके मामलों को दबा दिया जाता है। तो उसी प्रकरण में हम जानेंगे कि किस प्रकार से उनके कदमों को आगे बढ़ाने के लिए, उनके शोषण को न्यायालय के सामने रखने के लिए, और वो अपने किस प्रकार से जो है मामलों को न्यायालय तक पहुंचा सकते हैं, उसी प्रकरण में हम बात करेंगे, जो कि राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग बनाया गया है। इसी पे हम चर्चा करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना सेशन। सरकार द्वारा डॉक्टर BR अम्बेडकर की 130वीं जयंती के अवसर पर राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग नेशनल कमीशन ऑफ शेड्यूल कास्ट NCSC हेतु एक ऑनलाइन शिकायत प्रबंधन पोर्टल मैनेजमेंट का जो है शुभारंभ किया गया है। तो जो है ये जो है 130वीं जयंती पर अम्बेडकर जी के इसको बनाया गया है, ताकि शिकायतों का जो निवारण है उसको तेज़ी लाया जा सके। अगर कोई व्यक्ति जो है अपनी कंप्लेंट जो है दर्ज नहीं करा सकता, या फिर दर्ज कराया गया है और मामले को दबा दिया गया है, तो वो भी शिकायत जो है NCSC के तहत जो है शिकायत कर सकता है, वो भी ऑनलाइन तरीके से। यह पोर्टल अनुसूचित जाति से संबंधित मामलों में शिकायत दर्ज करने की प्रक्रिया को आसान बनाएगा। ऑफलाइन जो आप न्यायालय में थाने के द्वारा SDM DM या सबसे जो कार्रवाई करते हैं तो ठीक है, लेकिन यदि यहाँ पर भी आप सुनवाई नहीं हो पाती तो आपके लिए एक स्पेशल जो है SC/ST के लिए जो बनाया गया है वो राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, आप ऑनलाइन तरीके से यहाँ पे भी अपना जो है सवाल उठा सकते हैं, शिकायत कर सकते हैं। बात करें इस ऑनलाइन पोर्टल के बारे में, तो इस पोर्टल को इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंतर्गत भास्कराचार्य इंस्टीट्यूट फॉर स्पेस एप्लीकेशन एंड जियो इन्फॉर्मेटिक्स द्वारा उत्कृष्टता केंद्र सेंटर ऑफ एक्सेलेंस के रूप में डिजाइन किया गया है। बात करें यह शिकायतों की, तो यह एंड टू एंड फाइलिंग और उनकी ट्रैकिंग करने की सुविधा प्रदान करता है। कहने का मतलब कि यदि शिकायतकर्ता जो आवेदन करता है तो उसको ट्रैक भी कर सकता है, और भी किसी भी थर्ड पार्टी को इसकी जानकारी नहीं मिलेगी, ऐसे भी न्यायालय तक ही बात रहेगी। NCSC शिकायत प्रबंधन पोर्टल अनुसूचित जाति के नागरिकों के खिलाफ हुए अत्याचारों से संबंधित शिकायतों को दर्ज करेगा। बता दें कि यह सिर्फ SC/ST के लिए है। अगर आप OBC या फिर कोई अन्य कैटेगरी से हैं, कम्युनिटी से, कास्ट से हैं, तो वहाँ पे जो है ये काम नहीं करेगा। यह सिर्फ SC/ST के लिए जो है इस आयोग को बनाया गया है। यह सुनवाई प्रक्रिया को भारत में ई-कोर्ट परियोजना के समान संचालित करेगा। जैसे कि न्यायालय में होता है, सेम टू सेम यहाँ भी यही होगा। तथा समयबद्ध तरीके से देश की अनुसूचित जाति की जनसंख्या हेतु एक शिकायत निवारण तंत्र उपलब्ध कराएगा। यह शिकायतों को भौतिक रूप से प्रस्तुत करेगा। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति के बारे में बात करें तो इस आयोग के बारे में, तो NCSC एक संवैधानिक निकाय है जो भारत में अनुसूचित जातियों के हितों की रक्षा हेतु कार्य करता है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 338 अनुसूचित जाति आयोग से संबंधित है। 89 संविधान संशोधन अधिनियम 2003 द्वारा अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति हेतु गठित पूर्ववर्ती राष्ट्रीय आयोग को वर्ष 2004 में 2 अलग अलग आयोगों में बदल दिया गया है। इसके तहत राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग नेशनल कमीशन ऑफ शेड्यूल कास्ट NCSC और अनुच्छेद 338 के तहत राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब NCST का गठन किया गया। तो SC के लिए अलग जो है गठन है और ST के लिए अलग है, तो दोनों को अलग अलग गठन तरीके से जो है बनाया गया है। एक जो है 338A के तहत है, और दूसरा जो है 2004 में बना था, 19वां 89 मतलब 89वां संशोधन के तहत। यह अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति हेतु कर्तव्यों के निर्वहन के साथ राष्ट्रीय आयोग के गठन का प्रबंधन या फिर प्रावधान करता है, जो अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति संबंधित सुरक्षा उपायों से संबंधित सभी मामलों की जांच और निगरानी कर सकता है। अनुसूचित जाति एवं जनजाति से संबंधित विशिष्ट शिकायतों के इस मामले में पूछताछ कर सकता है, तथा उनकी सामाजिक आर्थिक विकास परियोजना या फिर योजना प्रक्रिया में भाग लेने से या फिर सलाह देने का अधिकार करता है। बात करें NCSC के कार्य की, तो संविधान के तहत अनुसूचित जातियों हेतु प्रदान किए गए सुरक्षा उपायों के संबंध में सभी मुद्दों की निगरानी और जांच करना, अनुसूचित जातियों को उनके अधिकारों, सुरक्षा उपायों से वंचित करने से संबंधित शिकायतों से पूछताछ करना, अनुसूचित जातियों की सामाजिक आर्थिक विकास परियोजना के संबंध में केंद्र या राज्य सरकारों को सलाह देना, अनुसूचित जातियों के सुरक्षा उपायों के कार्यान्वयन में
संबंध में राष्ट्रपति को नियमित रूप से रिपोर्टिंग करना। अनुसूचित समुदाय के कल्याण, सुरक्षा, विकास और उन्नति के संबंध में कार्य करना। आयोग को एंग्लो इंडियन समुदाय के संबंध में भी इस प्रकार के कार्य का निर्वहन करना आवश्यक है, क्योंकि ये अनुसूचित जाति समुदाय से संबंधित है। वर्ष 2018 तथा आयोग द्वारा अन्य पिछड़ा वर्ग के संबंध में भी इस तरह के कार्यों का निर्वहन किया जाता था, परंतु 2018 के 102वें संशोधन के अधिनियम द्वारा इसे जिम्मेदारी से मुक्त कर दिया गया। तो हमने NC/SC के बारे में जाना, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति के बारे में। जैसा कि अगर किसी भी प्रकार से किसी भी व्यक्ति को अगर पीड़ित होता है जो कि SC कम्युनिटी से है, तो वो अपना जो है राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के पास अपनी शिकायत दर्ज करा सकता है। प्रथम चरण जो है थाना प्रभारी को होता है, आप वहाँ पे जो है दर्ज कराएंगे, अपना FIR लिखवाएंगे और चार्जशीट दायर होकर जो है कार्यक्रम को आगे बढ़ाया जाएगा। उसकी पूरे जांच प्रकरण होगी, मुआयना किया जाएगा, मुआयने के बाद जो है चार्जशीट दाखिल कर दी जाएगी और आरोपी को जेल भेजने की प्रक्रिया है। यदि ऐसा नहीं होता है तो इस प्रकरण में आप जो है अनुसूचित जाति आयोग के पास शिकायत कर सकते हैं ऑनलाइन तरीके से और अपनी बातों को रख सकते हैं। आई होप आप लोग सेशन को समझ पाए होंगे। लीगल अपडेट के लिए हमारे साथ बने रहिए। नेक्स्ट वीडियो में कुछ ऐसे ही लेजिस्लेटिव अलग फैक्ट पे चर्चा करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।